अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे आम चुनाव यानी 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की धार को और तेज कर रही है और इस धार के सामने दूसरे पड़ाव पर विपक्ष है। क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस हथियार का, इस चुनावी रणनीति का मुकाबला कर पाने की स्थिति में है, या फिर 2024 हिंदुत्व की धार पर मजबूती से बीजेपी लड़ेगी? तो विपक्ष इसका सामना कैसे करेगा? आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आना शुरू हुआ है, हिंदुत्व की प्रतिध्वनि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से सुनाई देना शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये प्रतिध्वनि तेज 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 और तेज होती जा रही है। जहां पर विपक्ष इसका मुकाबला कैसे करेगा या विपक्ष इस प्रतिध्वनि का काउंटर कैसे करेगा, अभी विपक्ष के पास कोई रणनीति इस तरह की दिखाई प्रतीत नहीं होती है। कल जब मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ, उसके फौरन बाद आपने देखा होगा कि उज्जैन में महाकाल लोक का भव्यतम लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लोग हैरान रह गए महाकाल के आए उस वीडियो को देखकर, जो मेस्मराइज कर रहा था, विस्मृत कर रहा था लोगों को। सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल की बहुत महिमा है, अपरंपार, बहुत करोड़ों भक्त हैं। जिस प्रकार काशी विश्वनाथ में पुनरुद्धार कार्यक्रम हुआ, उज्जैन कहीं ज़्यादा भव्य था। और 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी इस परिक्रमा को, मंदिर परिक्रमा को पूरा कर लेना चाहती है। और जिस प्रकार का भव्यतम स्वरूप उज्जैन में दिखा, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस धार को, इस एक्सप्रेसवे पर, हिंदुत्व के एक्सप्रेसवे पर अपना ट्रैफिक और तेज बढ़ाएगी। विपक्ष इस ट्रैफिक पे आना नहीं है, खुला रास्ता है, कितना भी आगे बढ़ो, पूरा कब्जा। अब विपक्ष के पास अयोध्या, काशी, उज्जैन, ज्ञानवापी और अब मथुरा, इसका विकल्प क्या है? और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर वर्शिप एक्ट। क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के इन अभेद्य किले का सामना कर पाएगा, तोड़ पाएगा इसको? क्या संभव है विपक्ष के लिए? विपक्ष के पास सिर्फ 2 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन जहां इन रिलीजियस इश्यूज की को इतना इम्पोर्टेंस देश की जनता से मिल रहा हो, वहां विपक्ष क्या भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का सामना कर पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि विपक्ष कोई काउंटर नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध क्या तैयार कर पाएगा, या 24 की पिच पर भारतीय जनता पार्टी इसी गति से बढ़ती जाएगी और उसके अश्वमेध के रथ को रोकना विपक्ष के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिखरी हुई कांग्रेस और अलग अलग धड़ों में बटा हुआ विपक्ष आज इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। अब इसके बाद एक तस्वीर आप देखेंगे 21 से 24 अक्टूबर के बीच बाबा केदारधाम उत्तराखंड से, जहां प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच भी रहेंगे, बाबा के धाम में ही रहेंगे और फिर वहाँ से चुनाव का आगाज भी शुरू होगा। अब विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ है। राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है। अभी वो साउथ होते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ चुके हैं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक उनका सफ़र पहुंचा है। इसके बाद उनका सफ़र आगे बढ़ेगा, नॉर्थ की तरफ भी वो आएंगे। लेकिन क्या सिर्फ पदयात्रा अकेले बीजेपी के इस ज़बरदस्त काउंटर का मुकाबला कर पाएगी? और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में फैले हुए विपक्ष, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, पश्चिम बंगाल का एरिया हो, या उड़ीसा हो, या कर्नाटक हो, या साउथ, डीप साउथ हो, या फिर डेक्कन का एरिया हो, आंध्रा, तेलंगाना, ये क्या भारतीय जनता पार्टी इन सबको आसानी से विजय पा पाएगी?
आज की चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। मैं पहले चाहता हूं कि इस विषय पर आए पहले आप कुछ बयान सुनिए और फिर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को घेरने के लिए कहां कहां प्लानिंग की है और विपक्ष उसका काउंटर कैसे करेगा। हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं और जब जिस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारे पूज्य संतों ने उस प्रकार के मार्ग की राह हमें दिखाई। सिर्फ जुबान से धार्मिक होना धार्मिक नहीं होता है, धार्मिक चोला पहनने वाला धार्मिक नहीं होता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो धार्मिक होता है। कांग्रेस पार्टी छल करने वालों को, कपट करने वालों को राम का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर देश और प्रदेश की जनता को ठगने वालों को समाप्त करेगी। इस तरह से लोग अपनी स्वयं की रक्षा के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं और अधर्म कर रहे हैं, वो हारेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो आज की परिचर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से और वैभव माहेश्वरी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अमिताभ भूषण जी बहुत ही जाने माने पत्रकार दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का आज के कार्यक्रम और परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। OP सिंह जी, तो मैं मान लूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए अब पूरी तरह से हिंदुत्व के धार पर और हिंदुत्व के एजेंडे पर और धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ने जा रही है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उसका नैतिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य दोनों होता है कि वह जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करे। हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का कोई पहली बार 2022 में नहीं होने जा रहा और न तो हिंदुत्व के एजेंडे पर ही भारतीय जनता पार्टी अब तक का चुनाव जीतती हुई आई है। भारतीय जनता पार्टी जहां लोकप्रिय, कुशल, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी, देश को आगे ले जाने वाला, जन भावनाओं के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाएं, सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव का ले चल रहा है, वही इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियां अपने पैदा होने से लेकर के और आज तक केवल तुष्टीकरण की राजनीति किया है। वो ये बात को भूल गए कि इस देश के अंदर करोड़ों हिंदू भी हैं, उनकी भी कुछ भावनाएं हैं और उन भावनाओं का यदि भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है, 500 साल का विवाद राम जन्मभूमि का अगर मान लीजिए भूमि पूजन और भव्य निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है तो उन पार्टियों को सोचना होगा जो पार्टियां ब्रजेश जी कहते थे कि राम एक काल्पनिक पात्र है, और उन पार्टियों को भी सोचना होगा जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अड़ंगा लगाते थे, और उन पार्टियों को भी सोचना होगा। ओम प्रकाश जी, ये जो कुछ भी रिलीजियस कम पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको हम चुनाव से जोड़कर देखें। आपके कहने का तात्पर्य तो यही है। मैंने कहा ना कि हमारे एजेंडे में हिंदुत्व भी है, मंदिर भी है, सबका साथ सबका विकास भी है और इस पूरे देश का विकास है। मैं इसके साथ साथ एक बात मैं कहता हूं ब्रजेश जी, आप भी उस बात से सहमत होंगे। 8 साल से केंद्र में मेरी सरकार है, 5.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव, बिना क्षेत्र का, सबके साथ वह योजनाएं लागू हुई। जो लोग हाय तौबा करते हैं, शायद अगर उनके आंकड़े को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, उसका लाभ सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने लिया है
जो इस चैनल पर अभी सीना पीट पीट कर कहेंगे किसके लिए आप भारतीय कह रहे जनता हैं? पार्टी ने हमारे ये लिए किसको आप कह रहे हैं नहीं कि की। सीना पीट जहां पीट कर तक बात- कहेंगे? किस कम्युनिटी को कह रहे हैं आप? अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। ब्रजेश जी आप बहुत समझदार आसिम हैं। बकार जी को लाया उसके जाए, बाद ये इन्हीं आगे को आगे टारगेट देखिए कर अभी रहे होता हैं। क्या। आसिम बकार तो जी आपने- ये तो कह तो रहे हैं कि हम हिंदुत्व की धार को एक बात मजबूत पे- कर रहे हैं और हम हिंदू, एक सेकंड रुक जाइएगा, और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुनिएगा, सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ टारगेट आप ही की तरफ। दूसरा एक बात और कही है कि हिंदुत्व तो है ही, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग चाहते हैं। न देखिए ओपी सिंह साहब, अब पता नहीं किस सिलसिले में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अभी जब आपने शुरुआत की तो मोदी जी का भाषण सुन रहा था। वो बता रहे थे कि धर्म जब आप में आता है तो क्या क्या होता है। तो थोड़ा भाषण आपने अगर पूरा सुनाया नहीं था, मैं पूरा कर रहा हूँ कि आगे की लाइनें ये थी कि जब धर्म किसी में सवार हो जाता है तो जब वो 1100 का सिलेंडर खरीदता है तो उसको 300 रुपये का लगता है। जब वो 100 रुपये का पेट्रोल, धर्म जिस पे सवार हो जाता है, जब वो 100 रुपये का पेट्रोल भरवाता है तो उसकी जेब से 40 रुपये निकलते हैं, 60 निकलते ही नहीं है। और जब धर्म बहुत सवार हो जाता है किसी के ऊपर, तो जब वो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, उसकी फीस जमा करता है महीने में 3000 रुपये, तो जब धर्म सवार हो जाता है, जब धर्म सवार नहीं होता है तो वो स्कूल को देता है फीस, और जब धर्म उसके सवार हो जाता है तो 3000 रुपये में 18% GST, यानी 540 रुपये सरकार भी उससे लेती है, मोदी जी भी लेते हैं। अब हमें भी लाओ, अपना बच्चा पढ़ा रहे हो, हमको भी पैसे लाओ। यह है धर्म का कमाल। ये ओपी सिंह साहब बैठे हुए, इनसे पूछे सिलेंडर कितने का है तो बताएंगे 350 रुपये का। क्यों है 1100 350 का बताएंगे? जब 1100 का तो 1100 में उन्हें भी मिलेगा, कोई उनके लिए अलग से स्कीम थोड़ी है। नहीं, महंगाई है ही नहीं, धर्म है। देखिए, धर्म अगर आपके ऊपर है, आपके अंदर है, तो आपके लिए महंगाई नहीं है। पर वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, आपके लिए भी कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं सबका साथ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी का विकास, बीजेपी का विकास। साथ सबका चाहिए, पैसे सबसे चाहिए। दूध पहले बच्चा पीता था, अब दूध अगर बच्चा आपका पी रहा है तो उसका पैसा चाहिए मोदी जी को। पर लेकिन अगर सबका साथ है तो फिर दिल्ली वाले एक सांसद ने भी बोला था, संपूर्ण बहिष्कार की बात कही थी। देखिए, वो अब आपने अच्छी बात की। इसके पहले बुरी बात साहब की है। बैठे हैं, वो परवेश वर्मा जो है वो बीजेपी के सांसद हैं, और एक सांसद पार्टी का, जिस पार्टी की सरकार हो, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो अपनी जबान से कुछ अपने मन से नहीं बोल सकता। मेरा अपना मानना यह है कि परवेश वर्मा जो बोल रहे हैं वो मोदी जी बुलवा रहे हैं उनसे, मोदी जी बुलवा रहे हैं। वरना परवेश वर्मा को ये पता है कि वो बता रहे हैं कि मुसलमानों से कुछ ना खरीदो, इनको ये ना दो, उनसे सामान ना लो, तो एक लेटर भी लिख दे प्रधानमंत्री को कि पेट्रोल भी ना खरीदिएगा वहां से। कहां वो भी से? मुसलमानों का है। कहाँ से? जहां से लेते हैं पेट्रोल, कहाँ से लेते हैं? जहां से ले रहे हैं पेट्रोल, ये ओपी सिंह साहब बताएंगे कहां से ले रहे हैं। आजकल रूस से ले रहे हैं। नहीं, जहां से ले रहे हैं, लेकिन उनसे कहिए ना ले। ओके, आप रहे तो बताना भी ना एक सेकंड रुकिएगा ओपी सिंह जी, बीच नो इंटरप्शन। अच्छा, ये बताइए गैस का सिलेंडर कितने का है? सिंह साहब, गैस का सिलेंडर कितने का है? जो बोल रहे हैं आप ही बताते चलिए, बताते चलिए। नहीं, हमारे लिए तो 1100 रुपए का है, आपके लिए कितने का है? अच्छा ये बताइए, विपक्ष के पास काउंटर नरेटिव जितना है आपके लिए बीजेपी के होगा, खिलाफ उतना हमारे इन सब लिए मुद्दे पे होगा, जिसका उतना आप जिक्र जितना कर रहे हैं। सर काउंटर देखिए, है कुछ? देखिए, बात समझिएगा, बहुत सीधी सी बात बता दूं। अभी आपने अयोध्या का जिक्र किया, अभी आपने काशी उज्जैन का का। जिक्र किया। मैं धर्म की बात नहीं करता, किसी धर्म की बात नहीं करता मैं। मेरा मामला यह है कि अगर हम देश की राजनीति में हैं तो देश की जो 135 करोड़ की आवाम है, इसकी बात होना चाहिए। मैं ओम प्रकाश सिंह साहब से पूछ रहा हूं और टोटल जितने बीजेपी के नेता उन सबसे पूछ रहा हूं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जगह पर बनी है, ये बात निर्मोही अखाड़ा ने बताई। सबसे पहले 1861 में निर्मोही अखाड़ा ने दुनिया को यह बताया कि रामचंद्र जी यहां पैदा हुए। वकार साहब ये चैप्टर क्लोज हो नहीं सर, सुनिए पहले, आप अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर बाद में क्लोज कीजिएगा। निर्मोही अखाड़ा ने पूरी दुनिया को यह बताया कि ये जो जगह है मस्जिद की, बाबरी मस्जिद, ये राम जन्मभूमि है, यहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए।
निर्मोही अखाड़े ने बताया, किसी ने नहीं बताया। और आप कमाल देखिए कि जब मुकदमे का फैसला हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनका दावा ही खारिज कर दिया कि झूठे हो तुम्हारा दावा ही झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये न्यायालय की आदेश है। उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़े के पास कोई सबूत ही नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के पास जो कह रहे थे कि जन्मभूमि है, उन्होंने कहा कोई सबूत ही नहीं है। न्यायालय ने कहा, उस मुद्दे पे आता हूं कि कोई काउंटर क्यों सर ये मुद्दा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। काउंटर नैरेटिव विपक्ष क्यों नहीं बना पा रहा? सर देखिए जो आप मेरी बात काटिए नहीं, आप ईमानदार पत्रकार, अरे सच्चे तो पत्रकार कितना हैं। बोलिएगा, और लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं ना। नहीं सर, मैं कहां से गलत हूं? जिस निर्मोही अखाड़ा ने दुनिया को बताया कि ये राम जन्मभूमि है, उसके दावे को सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर रहा है कि अब तुम झूठ सुप्रीम बोलो, कोर्ट से तुम्हारा दावा ऊपर गलत कहां है। जाइएगा बताइए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना, अब कहां अपील करिएगा? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर बता रहा हूं। ओम प्रकाश इस पे क्या बोलेंगे? ओम प्रकाश सिंह जी। हालांकि चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उमाशंकर पांडे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एक्सप्रेसवे पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। काउंटर विपक्ष के पास है नहीं, और आप अभी तक काउंटर तलाश नहीं पाए। राहुल गांधी पदयात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदी बेल्ट है ना, यहाँ बीजेपी दंदनाते हुए आगे बढ़ रही है। कल देखा महाकाल का वीडियो, विस्मृत। ब्रजेश जी, देखिए, राहुल गांधी जी की पदयात्रा का ही असर है कि मोदी जी से लेके योगी जी तक भगवान की शरण में फिर से पहुंच गए हैं। ये राहुल जी की ही पदयात्रा का असर है कि मोहन भागवत मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। और मोहन भागवत जी ने एक बात और कही थी कि आरएसएस का विचार और मुस्लिम धर्म दोनों जब तक एक साथ नहीं मिलेंगे, हिंदुत्व पूरा नहीं होता है, हिंदुत्व अधूरा ही रह जाता है। महाकाल की शरण में मोदी जी गए हैं, बहुत अच्छी बात है। महाकाल यानी कि भगवान शिव पालनहार हैं, और भगवान शिव के ही बच्चे अगर महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त हैं तो पालनहार क्या करेगा, वो आपके दर्शक समझ रहे हैं। महाकाल एक और बात के लिए जाने जाते हैं, अकाल मृत्यु से जो वरदान देके मृत्यु को रोक देता है, वो महाकाल है। तो अब मोदी जी वहां पर गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी क्यों गए, किसका राजनीतिक अंत होने वाला है, और उसके लिए वो महाकाल के शरण में गए हैं। अच्छी बात है अगर मोदी जी ने अपने राजनीतिक मृत्यु का अंदेशा पहले से ही लगा लिए हैं। पर ये जो रिलीजियस एजेंडा है ना, विपक्ष इसकी काट नहीं खोज पा रहा। जनता के बीच ये चल रहा है, आप नब्ज समझ नहीं पा रहे हैं पांडे जी। ब्रजेश जी, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात समझिए। उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, बड़ी समझदार है। क्या वो देख नहीं रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा भेज देती है तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण हो गया, और भारतीय जनता पार्टी जब जफर इस्लाम को राज्यसभा भेज देती है तो वो हिंदुत्व हो गया। जब ये आईएसआईएस को पठानकोट बुला लेते हैं तो वो हिंदुत्व है। जब इनके प्रतिनिधि हाफिज सईद से मिलने पाकिस्तान चले जाते हैं, वो हिंदुत्व है। जब स्वयं मोदी जी जो भी खाए हो, आई डोंट नो, चले जाते हैं वहां नवाज शरीफ से, वो हिंदुत्व है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ब्रजेश जी, देश की जनता उसको समझ रही है। और जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, आप लोग महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा कहां बना पाए? मुद्दा है ब्रजेश जी, मुद्दा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिली है तभी तो जा रहे हैं। मोहन भागवत जी मस्जिद जा रहे हैं, मोदी जी महाकाल जाके कह रहे हैं थोड़ा और बचा लो, योगी जी मथुरा और अयोध्या दौड़ रहे हैं। अरे उधर जनता झूम रही, आप कह रहे हो बचा रहे हैं। कहाँ झूम? ब्रजेश जी, झूम रही है पब्लिक। जब आपके पास मुद्दा ही नहीं है कोई। नहीं इन मुद्दों पे जनता, अब वो 1100 के सिलेंडर वकार भाई हमारे बेच रहे हैं, कौन ले रहा है? वो है कोई आज मैं आपको वो मुद्दा है। मुद्दा बलरामपुर और श्रावस्ती बहराइच भी है, जहां बाढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोग झांकने नहीं जा रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर से राउंड मार के आ रहे हैं। आप असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट देखे हो? पूरी की पूरी तराई बेल्ट भारतीय जनता पार्टी की है। आपको सूंघने के लिए भी वहां कुछ नहीं है, और आप कह रहे हो कि वहां समस्या है। ये जो कोई समस्या नहीं है वहां पे ब्रजेश जी। जो महंगाई, बाढ़ तो हर साल आती, उतर जाएगी अभी 2-4 दिन में। आप देख लीजिएगा, इस उतर जाएगी। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में आ रही है, क्योंकि मोदी के मायाजाल भ्रमजाल से ये जनता ऊब चुकी है। मैं आपको और एक बात बता दूं ब्रजेश जी, क्या उत्तर प्रदेश का कोई हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन,
क्या उसके लिए महंगाई मैटर नहीं करती है? उसके किचन का खर्चा गड़बड़ हो गया है तो वो महिलाएं भी, वो जो कमाने देखिए, आज वाला की डेट में जो हालात है सिर्फ आपके लिए महंगाई मुद्दा है। पेट्रोल क्या ओपी सिंह जी नहीं खरीद रहे होंगे 100 वकार रुपए में? अभी असीम वकार ने बताया, हाँ, समझ नहीं देखिए है। बोले नहीं ओपी सिंह जी, क्योंकि बोल ही नहीं सकते। सिलेंडर की कीमत उन्होंने नहीं ओके, बताई, रोहित अग्रवाल को लाया पेट्रोल की जाए। कीमत उन्होंने नहीं बताई। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नहीं, वो भी 100 रुपए का खरीदते हैं। हाँ, उनके खरीद घर रहे भी हैं। 1100 को आता है। कोई स्पेशल स्कीम नहीं है कि ओपी सिंह को फ्री मिलेगा। हाँ, तो आप खलता लोग अकेले इनको भी उनको होगा। टारगेट किए ये हुए भी हो। अपनी सरकार को कोई मनी उनको- मन गरियाते होंगे, भले टीवी पर ना बोले, प्रवक्ता ओके। है, उनकी मजबूरी है। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल, बहुत शुक्रिया आपका रोहित। ये बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है और जो रिलीजियस इशू है ना, एक के बाद एक मेस्मराइज करने वाले कार्ड निकालते हैं। आप लोगों को घर के भीतर छिपना पड़ रहा है, मुद्दा नहीं मिल रहा है आपको कोई। ब्रिजेश जी, धर्म क्या है? धर्म है जिसको आप धारण कर सकें। धर्म हाँ आस्था का विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म राजनीति का विषय है। देखिए ना, राम खतरे में है ना रहीम खतरे में है, खतरे में भारतीय जनता पार्टी है। और जनता अब ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, एक उदाहरण दो, जनता समझ चुकी है जो आपकी बात समझ चुकी हो जनता। नहीं देखिए, एक उदाहरण दो। देखिए ब्रिजेश आपका जी, एजेंडा जनता समझी नहीं रही है, उनके एजेंडे को जनता ले रही है, मतलब कि उनकी नीतियों को जनता अप्रिशिएट करती है। देखिए ब्रिजेश जी, भूखे पेट भजन नहीं होता, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। 80 करोड़ लोग देश के अगर सरकारी राशन पर निर्भर हों, उस देश में आज किस चीज़ की ज़रूरत है? आज रोज़गार की ज़रूरत है। आप अग्निवीर बना रहे हो युवाओं को, आप किसानों को बर्बाद कर रहे हो, किसानों को कॉरपोरेट के हाथ में बेच देना चाहते हो, किसान आंदोलित है, पर आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आपको लगता है सिर्फ कैमरा लेके मंदिर जाने से आपको वोट मिल जाएगा। देखिए, हिंदू तो मैं भी हूं, मेरा अच्छा, आप हिंदू इतना तो घूम के नहीं क्या है। पाए? 33 सीट पे लड़े हो, 8 जीत पाए हो। विजय जी कोई बात नहीं जिनको है। आप कह रहे हो कैमरा लेके जा, अरे वो 273 जीत के आए हैं। आप न जाने किस दुनिया में हो अभी। नहीं, कोई बात नहीं ब्रिजेश जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 8 सीटें जीत के आ रहे हैं या हम 33 सीटें जीत के आ रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि जनता के मन में हमने कौन सा प्यार जागृत किया है। आपने देखा ना, 8 पे प्यार दिया, उनको 273 पे प्यार। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ 2 दिन पहले, और आपने देखा किस तरीके से सारी दलीय सीमाएं टूट गईं। वो सीमाएं क्यों टूटी? आप जीवन भर भारतीय जनता पार्टी उनको कोसती रही, पर ऐसा क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उनको नमन करने के लिए लाइन लगा के वहां पे खड़ी। ये शिष्टाचार भी है। नहीं, ये मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे, हाँ, विजय बहुत जी, बड़े समाजवादी थे। उनके कद को, इसको तो आप राजनीतिक शिष्टाचार और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव कहेंगे। नहीं, बिल्कुल इसमें कौन सा आप ऐसी मैं बात यही खोज ली? कह रहा हूं कि ये सम्मान का भाव जो था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई राजनीति कर रहे थे भाजपा वाले। मैं तो कह रहा हूं ये सम्मान कहां से आया? ये सम्मान तभी आया ना जब चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे मुलायम सिंह जी चले, लोहिया जी की विचारधारा पे मुलायम सिंह जी चले वोट कहाँ है? और वोट। आगे बढ़े। वोट देखिए, वोट मैटर नहीं करता है ब्रिजेश क्यों नहीं जी, करता वोट भाई? तो अपने आप आएगा। डेमोक्रेसी में वोट जनता मैटर को करता है। आम जिससे आदमी वालों से सीखो, देखो केवल वोट, केवल वोट। अब परवेश वर्मा ने इतना सब कुछ बोला, सब कुछ हुआ, बिल्किस बानो को मुद्दा, एकदम अपना कंबल ओढ़ के बैठे, कोई मतलब ही नहीं। जिसको खेलना उस पिच पे जाए खेले, नहीं खेलते वो। विजय जी देखिए, धर्म आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। भाजपा अयोध्या के अंदर राम का नाम लेते लेते जमीन घोटाला करती है, उसकी जांच तक नहीं कराती है। अयोध्या की सीट रिकॉर्ड वोट से जानते हो कौन जीता है? मैं बिल्कुल जानता कौन हूं, जीता है? बिल्कुल जानता हूं। कौन जीता है? भारतीय जनता पार्टी फिर? जीती है। फिर? पर क्या जनता आप कह नहीं रहे हो जान रही घोटाला है? है। नहीं, क्या जनता नहीं जान रही है वहां पे क्या हुआ? वहां पे जो भगवान के चंदे के अंदर घोटाला हुआ, तो मृत्यु के बाद तो आपको भगवान की ही अदालत में जाके हिसाब करना है ना। अंत में तो भगवान की अदालत जब जाएंगे तब जाएंगे। यहाँ तो अभी हराए दे रहे हैं ना आप लोग को। ब्रिजेश, उससे वहां फर्क नहीं जाके पड़ता। थोड़ी ना बहुमत मांगोगे ऊपर। जो जमीन जनता के दिल में बनती है जी, वो जमीन बहुत आगे लेके जाती है। वैभव देखिए, हम महेश्वरी, जनता की thank you सेवा भाई। के लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता के शोषण के लिए है। यही फर्क है हम में और भाजपा में। वैभव महेश्वरी, बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि भाई हिंदुत्व की धार और एजेंडा, गुजरात का चुनाव सामने,
आप लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो रोज हर गली में घेर कर दौड़ा ले रहे हैं और आप इसकी काट नहीं खोज पा रहे हो। अरे वो तो चाहते हैं ब्रजेश जी कि हम उनकी काट खोजें और उन्हीं के पिच पे उतरें और उसमें फिर वो अपने एक्सपीरियंस के दम पर हमको हराएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का धर्म, मैं मोदी जी का भाषण अभी सुन रहा था जो आपने शुरुआत में सुनाया, तो मुझे अखंड रामायण का वो वाला प्रसंग याद आया जब माता सीता को हरने के लिए रावण अपना भेष बनाकर वहां आया था और उसने भगवान का नाम जपा, एक ऋषि के नाम से आया था, और उन्होंने उसके जाल में सीता मैया आ गई और उनको वो लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी और वो उनको उठा के ले गया। तो कुल मिला के ये कि ये देश की जनता का इन्होंने यही बना के डाल दिया। मोदी जी उसके नीचे वाले बाकी के प्रवचन बाबा बन गए हैं। तो प्रवचन 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 करते करते ये देश की जनता का इन्होंने सब कुछ छीन लिया, पढ़ाई छीन ली, रोजगार छीन लिए, व्यापार छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, सुख चैन और मतलब सौहार्द वगैरह की तो इन्होंने बिल्कुल ही ऐसी करके डाल दी है। तो कुल मिला के अब बीजेपी की इस चीज से देश को मुक्ति तो पानी पड़ेगी, और मुक्ति पाने के लिए मेन चीज क्या है कि इनके ट्रैप में पब्लिक ना आए। पब्लिक ट्रैप में कैसे आएगी? तो उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए। जब ये सब चीजें देने वाली कोई सरकार आएगी तभी तो उसको विकल्प नजर आएगा और तभी तो वो दूसरी तरफ जाएगी। जब उसको एक पार्टी दिखती है और दूसरी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस तो आज की तारीख में है ही नहीं, पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया है, तो इसकी तो बात ही करनी बेकार है। तो पब्लिक को कोई एक्सपायर्ड टाइप की पार्टी तो चाहिए नहीं कि जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। अरे आइए गुजरात, अभी आपको अभी आओ गुजरात में दो हाथ कर लो ना, आपको पता चल जाएगा। आओ। गुजरात के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होने वाले हैं। मैं समझता हूं ब्रिजेश जी कि गुजरात की जनता को जितना ज्यादा इन लोगों ने ठगा है, इतना ज्यादा ठगा है कि गुजरात के लोगों का इन्होंने बाहर पूरे देश में, पूरे विश्व में बदनामी कर दी है कि जैसे गुजराती लोगों को ये जानकारी नहीं है कि कैसे नेता चुने जाते हैं। उनकी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया इन लोगों ने ऐसी पॉलिटिक्स करी है, जबकि गुजरात की जनता इतनी सीधी है। वहां का बीजेपी जब कोई रिलीजियस इशू बड़ा उठाती है तो आम आदमी पार्टी उस पर रिएक्शन क्यों नहीं देती? आप परवेश वर्मा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? परवेश वर्मा जी पे लगातार हमने बोला है, और इनफैक्ट मैं बताऊं उस दंगाई नेता पर क्या बोला जाए, कितना बोला जाए। परवेश वर्मा वो बोल रहे हैं जो मोदी जी ने उनको पर्ची लिख के दी है, परवेश वर्मा वो बोल रहे हैं जो कि बीजेपी का एजेंडा है। इतना खुल के कोई आदमी गालियां बक रहा हो, इतना खुल के कोई आदमी कर रहा हो, और उसके घर में दिल्ली पुलिस ना पहुंचे, उसके घर में वो ना हो, उसके पास कोई मीडिया में शोर शराबा ना हो, कोई पार्टी की तरफ से उसकी कार्रवाई ना हो, इसका मतलब कि बड़े साहब ने, ये जो प्रवचन बाबा हैं, इन्होंने पर्ची लिख के दी है। और प्रवचन बाबा का काम जो है इस ट्रोल ने काम किया है। मैं प्रवेश वर्मा को सांसद नहीं कह रहा हूं, मैं ट्रोल कह रहा हूं उनको। इस ट्रोल ने अच्छा, आसिम वकार कुछ इशू रेज करना चाहते हैं, मैं उनको मौका देता हूं। वकार साहब 20 सेकंड में आप अपनी सवाल कर लीजिएगा, आगे बढ़ानी डिबेट। यस गो अहेड प्लीज। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही गुजरात में, लड़ रही, लड़ने दीजिए। ये उत्तरांचल में भी लड़ रहे थे, उत्तरांचल में भी लड़ रहे थे। इनका प्रदेश अध्यक्ष भी चला गया, बीजेपी से मिला हुआ था, सरकार बीजेपी की बन गई। हम लोग तो वहाँ लड़े नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं लड़े। अभी इन्हीं ने, महेश्वरी साहब ने कहा कि गुजरातियों ने दुनिया में दिखा दिया कि उनके पास अकल नहीं चुनने की। अब ये बोल रहे हैं नेता चुनने की। आप समझ नहीं क्या नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर। आप अगर आपको गुजरातियों के लिए ये साबित करने से कि उनको जानिए, मोदी ने अपने आप को चुनने वाले लोगों को ये कहा नहीं सर बात सुनिए, पकड़ लिया वकार साहब, बात सुनिए सर, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भाई आपने गुजरात के लोगों को कहा बुद्धिहीन है। नहीं, ये बात तो नहीं कहा, ये तो आप अपनी तरफ से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। गुजरात के लोगों को विकल्प नहीं मालूम मिल रहा था। विकल्प उनके पास आ जाएगा, वो विकल्प तलाश रहे हैं। जिस दिन उनको विकल्प मिल गया वो तो विकल्प आप थोड़ी है वकार साहब, विकल्प तो देखिए। ये बात वैभव जी कहना कि गुजरात के लोगों के पास अकल नहीं है, उनके पास नेता चुनने की अकल नहीं है, ये मैं इसका विरोध करता हूं। ओके, प्रदेश की जनता 20 सेकंड वकार साहब आपकी बात समझिए। 20 सेकंड महेश्वरी जी। हाँ, क्यों ऐसा कहा आपने? मैं ये कह रहा हूं ब्रिजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात के लोगों की बुद्धि पर मोदी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो ये कहकर कि मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को इन्होंने चुना है। कांग्रेस कभी भी अपने कर नहीं पाई, ये सब मिली। और मोदी ने कभी मौका नहीं दिया वहां देने का।
और खुद भी इन्होंने गुजरात को, अब आए हो ना, आपको गुजरात में मजा चखाएगी बीजेपी। कुल मिला के नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत फेयर लड़ाई हो। अभी देखिए दिल्ली में एक विकेट आपका गिरा लिया, हर तरह की दूसरा गोपाल इटालिया को घेर लिया, एक विकेट दिल्ली में गिराया, एक को गुजरात में घेरा। इसमें याद आ गया, अभी से उन्हें धर्म याद आ गया, भगवान शंकर की शरण में चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान हमेशा हमारे साथ रहे हैं, भगवान हमेशा उसके साथ रहे जो धर्म की बात करता है, भगवान हमेशा उसके साथ होंगे जो लोगों के भले की बात करेगा। नहीं सर, इनके भगवान उनके साथ हैं, समझे? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक वीडियो जारी किया था, 2-3 साल पुरानी बात है। मनीष सिसोदिया जी बैठे, पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार की, एक फ्रेम तैयार किया, इधर डिप्टी सीएम बैठे, बीच में इनके सीएम साहब केजरीवाल साहब बैठे, इधर एक आदमी और बैठ गया, और वो पूरी कहानी सुनाई कि वो अमित शाह साहब से मिले हैं, वैसी साहब, और ये है और वो है, एजेंट हैं। आप किससे मिले हैं सर? उत्तरांचल तो हम लड़े नहीं, उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड तो हम लड़े नहीं। ठीक, आप लड़े और आपने बीजेपी सरकार बनाई। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि यही काम आप गुजरात में ना कर दीजिएगा। आप वादा कीजिए कि गुजरात में आपकी वजह से बीजेपी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी गुजारिश हमने ले ली, हम गुजरात में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, एक बार गुजरात में बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगर ना बनी तब क्या करेंगे? पार्टी का रुकने वाला नहीं है। अरे तो कोई फांसी थोड़ी दे दोगे, नहीं बनेगी, जनता नहीं जानना चाहेगी। माफी मांगे, ना बनी तो क्या करेंगे? आत्महत्या थोड़ी करनी है। नहीं, उत्तराखंड के लिए माफी मांगी आप। नहीं मांग रहे, हो गया वकार साहब। आज इनसे क्यों लिपट रहे हो इतना? सर देखिए, सर देखिए, बिहार हर चौराहे पे इन्हीं से लपटे जा रहे हैं। सर समझिएगा, बिहार की सरकार जो बनी है आज, जिसमें तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है, और जो एंटी बीजेपी सरकार बनी है, उसमें एमआईएम ही सबसे बड़ा रोल है। ओके, अमिताभ सबसे बड़ा भूषण फैक्टर एमआईएम है बिहार की सरकार में। ओके, अमिताभ भूषण दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार है। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट का जब प्रारंभिक उद्बोधन दे रहा था तब मैंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से एक एक करके अपनी किलेबंदी को कितना स्ट्रांग करती जा रही है। ये लोग कहाँ से घुसेंगे, अभी इनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। आपको लगता है कि अपोजिशन बीजेपी से इस तरीके से लड़ पाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे भी ये लगता है ब्रजेश जी कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, आप केवल इग्नोरेंस के मोड में रहेंगे, तब तक आप कोई विकल्प या कोई रास्ता ही तय नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में हिंदुत्व की सियासत जो है वो लोगों को पसंद आती है। जब तक इस बात को आप नहीं मानेंगे, तब तक आप उससे मुकाबले की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक मंदिरों के कॉरिडोरों के विकास का मामला है, तो निश्चित तौर पर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और लोग उसकी वजह से भावनात्मक तौर पर जुड़ रहे हैं जिन लोगों ने निर्माण कराया है उनसे। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गोवा के पर्यटन विभाग ने अभी 3 दिन पहले एक आंकड़ा जारी करके बताया कि 2021-22 में गोवा के भीतर 3.5 लाख पर्यटक पहुंचे, और काशी विश्वनाथ में 10 लाख पर्यटक पहुंचे। माफ करिएगा, करोड़ में है ये संख्या। 3.5 करोड़ गोवा में पहुंचे और 10.5 करोड़ लोग पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। तो धार्मिक पर्यटन पर भी जो लोग पहुंचे काशी विश्वनाथ, जाहिर तौर पर उसकी भव्यता देखकर उनके मन में कहीं ना कहीं बनाने वालों को लेकर एक सार्थक छवि बनी होगी, और बहुत हद तक वोट में वो तब्दील भी हो सकती है। और इसी लिहाज से बाकी मंदिरों में भी जो लोग जा रहे हैं, जिनकी आस्था है इन देवस्थलों में, उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक कदम महत्वपूर्ण कदम है। जो सरकारी कदम है बहुत पहले उठना चाहिए था, वो देर से उठा। लेकिन अब जहां तक विपक्ष का मामला है, तो विपक्ष अगर ये तय कर ले कि इनकी पिच पर इनको घेरना है, तो घेरने के लिए भी बहुत सारी चीजें, कुछ उदाहरण ब्रजेश जी दे रहा हूं। अभी पिछले दिनों जब बीजेपी की सरकार बिहार के भीतर थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो बीजेपी के भूमि राजस्व मंत्री और पर्यटन मंत्री ने कहा कि बिहार के सारे मठ मंदिरों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिहार सरकार में, और उनके ऊपर 4% वार्षिक कर लगाया गया। कर्नाटक के भीतर बीजेपी सरकार में है, 50,000 से ज्यादा मठ मंदिर कर्नाटक में बंद पड़े हुए हैं क्योंकि संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। त्रिपुरा के भीतर त्रिपुर सुंदरी मंदिर के आय व्यय को लेकर भी सवाल लगातार उठते रहे हैं। तमाम राज्यों में
आप अयोध्या में अगर पहुंच जाएं तो वहां भी तीर्थ पुरोहितों का मामला बहुत बड़ा है, लेकिन उसको एड्रेस करने वाली शक्ति कौन है? कौन लोग हैं जो मंदिरों के मामले को उठा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद हमेशा से हिमायती रही कि मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त हो, लेकिन जब श्री राम जन्मभूमि का फैसला आता है, ट्रस्ट बनता है, तो उसमें सरकारी प्रतिनिधि रखे जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद मौन हो जाती है। विश्व हिंदू परिषद के जो मंदिरों की सूची थी वो सूची घट गई है। तो इन तमाम मामलों पर विपक्ष क्या सवाल कभी पूछता है, क्या जनजागरण करता है? अगर विपक्ष इसको स्वीकार ही नहीं करेगा कि मठ मंदिरों में आस्था रखने वाले लोग भी वोटर हैं और वो इस आस्था के आधार पर भी वोट कर सकते हैं, तो उनकी रणनीति क्या खाक बनेगी? तो अभी जो रिलीजियस इश्यूज बीजेपी ने एड्रेस किए और उसके काउंटर नैरेटिव में इनके पास महंगाई और बेरोजगारी है, इन दोनों का जब आमना सामना होगा तो कौन सा नैरेटिव ज्यादा हावी है? देखिए, दोनों दो स्थिति है। आप जो धर्म का मामला है वो भावुकता का मामला है, भावना का मामला है। जो महंगाई का मामला है वो पेट से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन दोनों मामले का अपना अपना असर है। आप इसको आमने सामने रख के मत देखिए। अगर बुखार है तो बुखार की दवा दीजिए, अगर किसी को उल्टी हो रही तो उल्टी की दवा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है किसी को बुखार हो गया तो केवल उल्टी की दवा खिला देंगे, कोई पेट दर्द से परेशान है तो उसको हम बुखार की दवा दे देंगे। आपको हर चीज के सामने मंदिर के मामले में जो उनकी दोहरी नीति है उसको भी आप उजागर करिए कि इनके राज्य में मंदिरों की दुर्दशा राज्यों के भीतर किस तरीके से हुई है, मंदिरों का अधिग्रहण किस तरीके से हुआ है। बल्कि हिंदू मंदिरों के भीतर, हिमाचल के भीतर ज्वाला देवी मंदिर में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? बाकी धार्मिक जो संगठन है वहां इस तरीके की व्यवस्था होती है क्या? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्यों नहीं पूछा जाता है कि भाई आप हिमायती अगर हिंदुत्व के हैं तो आपके राज्य में मंदिर रखरखाव के कारण बंद क्यों हो रहे हैं, रखरखाव की दुर्व्यवस्था के कारण? सर्वोच्च न्यायालय तक की टिप्पणी है कि भाई सरकारी अधिकारी क्यों मंदिर में बैठेंगे। बोबड़े साहब की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। बावजूद इसके रामायण सर्किट बनता है, उसके पूर्व चेयरमैन गंभीर आरोप लगाते हैं राम अवतार शर्मा इस सरकार पर कि राम वनगमन पथ के में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। कई ऐसे स्थान है जिसका राम जी के जीवन से कोई लेना देना नहीं, उसको जोड़ दिया गया राजनीतिक कारणों से। कई ऐसे स्थान है जिनका जीवन से लेना देना है, वो अलग हो गया, रास्ते सबको बदल एजेंडा गए। बनाने तो में ऐसे नाकाम है। भीतर देखेंगे और तो इस बहुत वक्त सारी बीजेपी का ही विसंगतियां हैं। नैरेटिव ज्यादा दमदार है निश्चित तौर पर। बनस्पत इन लोग के जो मुद्दे के। वीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो रिलीजियस एजेंडा है बीजेपी का, वो अब धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। चाहे आप काशी देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, या उज्जैन देख लीजिए, या ज्ञानवापी का इशू देख लीजिए, और विपक्ष के पास कोई ठोस नैरेटिव ऐसा नहीं जिससे वो पब्लिक मूवमेंट क्रिएट कर पाए। देखिए, बीजेपी का जो उत्थान है वो धर्म के नाम पर ही हुआ है, तो वो तो उसके साथ हमेशा रहेगा। 2014 में मोदी के आगमन के बाद से बीजेपी ने इसके साथ साथ जाति और विकास के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। लेकिन कहते हैं कि जब जब सियासत लड़खड़ाती है धर्म उसे सहारा देता है, और बीजेपी को तो बहुत सहारा दिया। बीजेपी तो आज देश में सत्ता में आके बैठी इसीलिए कि उसकी एक रथ यात्रा इस देश में चर्चा का विषय बनी थी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो एक भगवाधारी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो कट्टर हिंदुत्व के नेता माने गए। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी हिंदुत्व की छवि है एक, और उनकी सरकार में वो 100 बार काशी विश्वनाथ जा चुके हैं। वो 19 दिन में 3 बार अयोध्या जाते हैं, हर महीने 1 चक्कर मथुरा, 2 चक्कर जाते हैं। तो उनकी सरकार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर धार्मिक स्थलों का विकास के बातें लगातार होती रही हैं। अब योगी जैसा मुख्यमंत्री हो और यूपी जैसे विशाल राज्य में बीजेपी की सरकार हो, और बीजेपी को 5 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना है 24 में, और उत्तर प्रदेश के बिना केंद्र की सरकार नहीं बन सकती, तो जहां पर सियासत कमजोर पड़ेगी वहां धर्म सहारा देगा उसको। और यही वजह है कि धार्मिक एजेंडे पर बीजेपी लगातार साथ साथ चलती है। आप देखेंगे कि काशी की बात हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन काशी एक ज्योतिर्लिंग है। एक शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में उसका बहुत बड़ा स्थान है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के भी पर्यटक वहां आते हैं। तो बीजेपी ने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने जो विकास कराया,
और जिसको उस तरह से जिसको भुनाया, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के पास इसकी कोई काट नहीं है। विपक्ष के पास थोड़े जातीय समीकरण वाले वोट रहते हैं, बीजेपी ने उसमें भी काफ़ी सेंधमारी कर रखी है, तो ये तो समस्या हमेशा रहेगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये बात जरूर है, बीजेपी की भी सरकार है और सरकारें रहीं, कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करता है, जहाँ पर सभी लोगों को अपने धर्म को मानने का, उसके अनुसार पूजा करने का, पाठ करने का पूरा अधिकार वो देता है, और इसमें आज तक कोई रोक नहीं लगाई गई। तो ये आज़ादी के बाद से आप इसको सॉफ्ट हिंदुत्व बोलते हैं कुछ लोग इसे संविधान का संरक्षण बोलते हैं। अब लेकिन परिवर्तन थोड़ा कट्टरता की ओर बढ़ा है, ये आया है। ब्रजेश जी, आपको याद होगा कि राम के नाम पर बीजेपी ने इस देश में बहुत बार सरकारें बनाई, और 2024 का इलेक्शन आ रहा है, फिर एक बार बना लेगी तो कौन सी आफत है भाई। रामचंद्र जी को एक बार स्वर्ग में हिचकियाँ आने लगी, माता सीता ने पूछा, प्रभु ये आपको हिचकी क्यों आ रही है? तो रामचंद्र जी ने कहा कि सीता, लगता है कि धरती पे चुनाव होने वाला है और बीजेपी वाले मुझे बहुत याद कर रहे हैं। तो बीजेपी तो हरदम यादें करती है राम को, और उनके नाम पर उसने अपनी नैया बहुत बार पार लगाई है। आज इस देश में जब फिर चुनाव आया तो फिर इस बात की चर्चा हो रही है। भाजपा राष्ट्रवाद, धर्म, रोजी रोटी, लोक कल्याण, तमाम सारे मुद्दों को उठाती रहती है, लेकिन जब बात आती है मंदिर की तो बढ़ जाता है मामला। एक तरफ मस्जिद हो जाते हैं, एक तरफ हिंदू समर्थक, एक तरफ मुस्लिम समर्थक, और फिर ये ध्रुवीकरण में बदल के वोट में बदल जाता है। हम इस देश में धर्म के साथ साथ अगर शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी बोलते, महत्व देते, तो शायद भारत विश्व गुरु बन जाता, बहुत आगे चला जाता, लेकिन अभी उसमें हम बहुत पीछे हैं। बहरहाल जब जब राजनीतिक एजेंडा कमजोर होगा, धार्मिक एजेंडा उसे सहारा देगा। आप देखिए कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई जी वीरेंद्र, अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था कि जो लोग अजान देते हैं, शंख बजाते हैं, इन सब का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक कोट है जी। तो ये देश में 23 लाख मंदिर मस्जिद हैं। अगर इतना स्कूल अस्पताल होते तो ये देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है। सुनिएगा कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना ही धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज इंसान का है। और जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। माला छूटी जब छूटा, छूट गए राम, याद बस रह गया लोभ, मोह और काम। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का थीम फोकस इस बार के चुनाव में 2024 में हिंदुत्व होगा? ब्रजेश जी, आपके चैनल पर जो डिबेट हो रहा है और इसमें लगभग सभी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और जो हम लोग बोल रहे हैं वो जो दर्शक आपका चैनल देख रहे होंगे वो निश्चित रूप से अंदाज लगा लिए होंगे कि आप जो लोग बोल रहे हैं वो उस पार्टी का स्वरूप है, उस पार्टी का चरित्र है, उस पार्टी का विचार है। अभी कुछ देर पहले महाकाल के बारे में बात हो रही थी। मैं कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी कि चाहे उज्जैन का महाकाल हो, चाहे बाबा विश्वनाथ नगरी हो, यह केवल एक देवी देवता नहीं है, यह हमारे देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र है। अब आप देखिए कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास होने के बाद मॉरिशस का प्रधानमंत्री गंगा स्नान कर रहा है और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहा है। 1 जनवरी को 7 लाख जी, और महाशिवरात्रि के दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किया। यही बात उमा शंकर पांडे और असीम वकार और वैभव महेश्वरी रोहित नहीं समझ पा रहे हैं ना, ये नादानी है इनकी।
ना नहीं समझिए, देखिए ऐसा है ब्रिजेश जी ना, ये 2024 की मतगणना के परिणाम तक नहीं समझेंगे। उसके बाद आपको भी पता है और हमको भी पता है ढूंढे कितने लोग मिलेंगे, ये तो समय बताएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे जुगनू मिलकर कर रहे हैं ऐलान कि हम सब मिलकर सूरज को हटाएंगे। एक पार्टी के वकार साहब हैं, इनकी पार्टी के नेता, वकार साहब को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं वह पार्टी केवल एक समुदाय को इस देश के अंदर भड़काने का काम कर रहा है। जी एक पार्टी के कंक्लूड करें जी। हिंदुओं को अपशब्द कहने, देवी देवताओं के बारे में कमेंट करने में होड़ मची हुई है इनके नेताओं में। और सुनिए, जब चुनाव आएगा तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे और बोलेंगे कि हम भी हिंदू हैं। उमाशंकर पांडे, थैंक यू। ओम प्रकाश जी, दूसरे समुदाय के बारे में अगर एक शब्द बोले तो धड़ जुदा होने की चैलेंज आ जाएगा। थैंक यू। ये क्या समझते हैं उमाशंकर जी? इनकी सरकारें, मैं देख रहा हूँ आपका चेहरा उतर गया है। ओम प्रकाश सिंह ने इतना बारूद भर दिया है ना। थैंक यू। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, अरे ये तो थैंक यू राहुल गांधी को प्रतिस्थापित करने के लिए थोड़ा डिबेट आगे बढ़ाते हैं। भारत यात्रा जोड़ो यात्रा नहीं है। थैंक यू। ये जो है थैंक यू राहुल गांधी को फेविकोल जोड़ यात्रा है। ओके, ओम प्रकाश चैनल पर भारत जोड़ यात्रा, भारत जोड़। थैंक यू, शुक्रिया। अरे पार्टी का पता, अरे हो गया, अब आगे बढ़ते हैं ना, हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। मैं दिया गौनहर बाप पुत बराती। इतना बारूद भर दिया ओम प्रकाश सिंह ने अपनी बातों में, आपका चेहरा लटक गया। आप जवाब दो उनको। ब्रजेश जी, देखिए यही तो असली सच्चाई है कि इतना बारूद इसलिए है कि राहुल जी की बातों का बारूद आप कैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर बारूद भर के चिल्ला रही है। ना आग लगी हुई है ब्रजेश जी, आग लगी हुई है। मोदी जी बिल्कुल एकदम जैसे भाग रहे हैं, योगी जी भाग रहे हैं, प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं, गाते गाते चिल्ला रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोले। इतने बेचैन हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। एक सेकंड, ओम प्रकाश जी कैसे आग लगी। ओम प्रकाश जी, आग देखिए, ओम प्रकाश जी रुक जाइए, चुप रहिए। देखिए आग देखिए, मोहन भागवत मस्जिद में भाग रहे हैं, मोदी जी महाकाल जा रहे हैं, योगी जी मथुरा अयोध्या जा रहे हैं। बिल्कुल राहुल गांधी जी की एक पदयात्रा ने भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। ओके, और जिस कंक्लूड करो जो मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, जो कामयाबी राहुल गांधी जी की पदयात्रा को मिल रही है वो बता रहा है कि भारत जुड़ रहा है और कांग्रेस आ रही है। और थोड़ा सा जवाब मैं आम आदमी पार्टी को ब्रजेश जी देना चाहूंगा। उनको क्या जवाब दे? हमसे कह रहे हैं हमारा अस्तित्व कांग्रेस का खत्म हो गया। 2 राज्यों में जुम्मा आए हैं, 150 विधायक इनके हैं, आप इनका मजाक मत उड़ाओ। 800 विधायक हमारे, 5 राज्यों में हमारी खुद की या गठबंधन की सरकार है। और ये कह रहे हैं हमारी पार्टी का। अच्छा, पिछली बार ये गुजरात गए थे लड़ने, कोई नया नहीं जा रहे हैं, 2017 में भी लड़े थे। 29 सीटों पर आपके कंधे पे बैठ के नाच सुन लीजिए ब्रजेश जी, मैं बता दूं, 29 सीटों पर लड़े थे और 49 जगह चुनाव लड़ाया। थोड़ा सा सहयोग करें, 400 वोट मिले थे और 8वें नंबर पर थे। बाकी 28 का रिजल्ट देख लीजिए, नहीं तो दिखा दूं, देखेंगे। तो अस्तित्व इतने नहीं, वही भाजपा बोल रही है, वही आम आदमी पार्टी बोल रही है। अरे प्रभु, ये नूरा कुश्ती कम करिए, जनता समझ गई। थोड़ा सहयोग करेंगे, धन्यवाद। वकार साहब, आपकी छाती पे चढ़ के बयान दिया ओम प्रकाश सिंह ने। नहीं, मैं बोलने कुछ और जा रहा था। अच्छा, बोल लो। लेकिन ओम प्रकाश सिंह साहब ने बात ऐसी कह दी कि मैंने रास्ता ही बदल लिया। ओके, हाँ बिल्कुल, पूरी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया। वो बता रहे सूरज, सर आपके यहाँ सूरज सिर्फ गुजरात में ही पैदा होता है और बाकी जगह। आपका नाम तो मैं देख रहा हूँ ओम प्रकाश सिंह, आप बहुत बढ़िया वाले ठाकुर हैं माशाल्लाह से। इस तरह सम्मान, ऐसे सर तारीफ कर रहा हूँ वो भी ना करूँ। ये बताइए, योगी जी सूरज नहीं है? बकार साहब, मैंने आपकी तारीफ किया कि व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट करो बकार साहब। नहीं, आप मुझे व्यक्तिगत कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सार्वजनिक रूप से आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं कह रहा हूँ क्या योगी जी को सूरज नहीं मानते आप? उनमें क्षमता नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। अब उसको समझ पाना मुश्किल है बकार साहब आपके लिए। वही तो समझना चाह रहा हूं आपसे। चलिए फिर आगे समझा दूंगा कभी। नहीं, क्यों अभी बोलते हुए योगी जी पर बोलते हुए क्या मतलब डर लग रहा है आपको?
क्या योगी जी में क्षमता नहीं, वो सूरज नहीं बन सकते आपके? इतना सन्नाटा। ओबीसी की जगह आप ले सकते हैं, ओबीसी का जगह ले सकते हैं आप। नहीं, ओवैसी साहब तो कहते हैं कि हम आए इसीलिए कि सबको नेता बनाए। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं आसिम भाई आप बड़े नेता बने। कुछ नहीं कहते, केवल एक समुदाय को वकार साहब भड़काते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। देश में नफरत फैलाते हैं और एक समुदाय को भड़काने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या योगी जी को आप सूरज नहीं मानते? आप बताइए, आप मानते हैं? अरे बीजेपी में होता तो मैं जवाब दे देता, भाई मैं ईमानदार आदमी हूं। बकार साहब, मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से आप अच्छे इंसान हो, लेकिन जिस पार्टी के प्रवक्ता हो उस पार्टी के नेता केवल इस देश में विद्रोह, इस देश में नफरत, सर एक इस काम देश कीजिए, में धर्म, सर एक काम इस देश कीजिए, में जो है एक समुदाय को अच्छा भड़काने का कोई काम नहीं। अच्छा एक काम कीजिए, आप 10-20 गालियां मुझे पर्सनली बक लीजिए और वैसी साहब को बक लीजिए, लेकिन ये बता दीजिए कि क्या योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते बीजेपी में? बस, या वो सूरज नहीं है आपके? आपका सूरज डूब गया, नाम लेते ही सूरज आपका डूब गया। मतलब किधर इशारा कर रहे हैं आप तो योगी जी का नाम लेने पर राजी नहीं है। हिम्मत देखिए, एमआईएम का नेता होकर योगी जी का नाम ले रहा हूं। हिम्मत देखिए, मुसलमान होकर योगी जी का नाम ले रहा हूं, आप अपना ठाकुर ओगरी ले पा रहे हैं। मैं तो नहीं ले सकता। ठीक है भैया, धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात बोले आप। क्या विपक्ष तैयार है बीजेपी से इस पिच पर मुकाबला करने के लिए? रोहित अग्रवाल। विजय जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाया है, जनता इनको खुद जवाब दे देगी। विजय जी कौन से धर्म की बात करते हैं ये? आप ये बताइए, हमारे धर्म के अंदर कहावत है, एक हाथ से दान करो दूसरे हाथ को पता ना चले, और इनका छोटे से लेके शीर्ष नेतृत्व तक 108 का मणिया लेके सुबह से शाम तक जपता है। हमने कॉरिडोर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ का हमने कॉरिडोर बनवा दिया। अरे अपने जेब से बनवा दिया? खुद कितने जेब से जनता दिया ये तो बताओ। जनता के पैसे से कॉरिडोर बनवा के 108 का मणिया सुबह से लेकर शाम तक जपते हो, शर्म तो कर लो कुछ। अरे आप तो वही हो जो चंदे की पेटी से ताला तोड़ के चंदा चोरी करने वाले, ताला तोड़ के चंदा चोरी करने वाले। आपका चाल चरित्र चेहरा तो अयोध्या की जमीनें चीख चीख के बता रही हैं। क्यों नहीं करा लेते हो जांच अपने नेताओं की जो अयोध्या की जमीनों के अंदर चंदा चोरी करके बैठे हुए हैं? जिस पार्टी आप चंदा चोरी करने वाले धर्म की बात करते हो? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप क्या किस पार्टी की बात करते हो? हमारी पार्टी की आप क्या बराबरी करोगे? हमारी पार्टी ने गरीब किसान मजलूम की राजनीति की है। हमारी पार्टी ने धर्म के नाम पे देश के अंदर बंटवारा करने का काम नहीं किया है। देश के अंदर हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाने का काम नहीं किया है। आप धर्म के नाम पे झगड़ा करवाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लड़िए मत, ये लड़ाई मुझे पसंद नहीं है। दूसरे के धर्म को छोटा रोहित, अपने धर्म को कैसे बड़ा थैंक यू। कर लोगे? वैभव माहेश्वरी को लाया जाए। वैभव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड। हाँ ब्रिजेश जी, मेरा यही कहना था कि ये धर्म की राजनीति वर्सेस अदर राजनीति टॉपिक गलत है। आप ये जरूर इनको कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर ठगी की राजनीति और दूसरी मुद्दों की राजनीति। तो एक तरफ बीजेपी की धर्म के नाम पर ठगी आपने है, देखा अभी कांग्रेस ने आपका हाथ मरोड़ दिया है। देखिए ब्रिजेश जी, कोई धर्म के नाम का कॉपीराइट थोड़ी है इनका, और धर्म की कोई हमारे देश में कोई कमी थोड़ी हो रही थी कि हमको भारतीय जनता पार्टी नाम की एक ठग पार्टी लानी पड़ेगी और वो हमारे जो देश में धर्म का संचार करेंगे। ये देश धार्मिक देश रहा है, धर्म जो है देश की नसों में चलता है। लेकिन पांडे जी ने ललकारा, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ललकारने का जवाब पढ़ाई लिखाई से होगा। इनके ललकारने का जवाब इनके तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठग हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर में चंदे चोरी किए और जिनके कागजी सबूत होने के बावजूद वो नहीं कर रहे हैं। इनका एक सांसद जो है वहां जाके दंगाइयों की तरह भाषण दे रहा है और वो चुप बैठे हुए हैं। इनके लोगों का जो चाल चरित्र है वो बड़ा खतरनाक है। कांग्रेस पे क्यों नहीं बोल रहे हो? में घोटाले ये कर लेते हैं, सब पर बोल रहे हो, कांग्रेस पे लोगों ने कर लिए, जबकि इतना बुरा उमा शंकर पांडे ने बोला, इनको तो कोई जवाब नहीं दिया आपने। मैं फिर कह रहा हूँ वो इरेलेवेंट है, वो रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी। उनके बारे में बात करके हम टाइम भी नहीं खराब करना चाह रहे हैं। ऐसा मत कहो, इसलिए वो बात नहीं है, लेकिन ये बेइज्जती है। ना ना ना, ये बेइज्जती सर्वे आया है आम आदमी पार्टी को मोदी जी और ओके, ऑलराइट। अमिताभ भूषण जी, फाइनल कमेंट सर, 20 सेकेंड। विपक्ष इस पिच पर लड़ पाएगा? हम ही दे सकते हैं। अमिताभ भूषण जी, गो अहेड, 20 सेकेंड।
विपक्ष अगर स्वीकार करेगा कि धर्म की राजनीति इस देश में प्रभावी है, उसका असर है, तो निश्चित तौर पर वो मुकाबले की रणनीति बना पाएंगे। लेकिन जब तक विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई रास्ता विपक्ष के सामने बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना मूल्यवान समय आज की परिचर्चा के लिए निकाला। मैं आप सबका आभारी हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।